ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 6E का क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है उसको मैंने आपके सामने ऑलरेडी लिख दिया है। क्या है कि दिया है दी गई आकृति में, ये आकृति आपके क्वेश्चन में दिया गया है और कहा गया है इसमें त्रिभुज ABD यानी कि ABD यानी कि ये जो त्रिभुज आप लोग को दिख रहा है ये समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A क्या है समकोण यानी कि 90 अंश, यानी कि ये जो बड़े वाले त्रिभुज में ये जो कोण है बच्चों ये समकोण अर्थात 90 अंश का है। तथा साथ ही साथ AC जो है भुजा AC जो है भुजा BD पर ये क्या है किसका संकेत है, ये उल्टा T है लंब का यानी 90 डिग्री पर है। तो AC भुजा यानी कि ये BD पर लंब है यानी कि ये भी 90 डिग्री का एंगल है, तो इसमें कोई शक नहीं है इधर भी 90 डिग्री का ही एंगल होगा। बोलो बात समझ में आया। अब इसके बाद आप लोग को जो प्रूव करना है 3 पार्ट है। पहला कह रहा है भुजा AB का जो वर्ग है BC और BD के गुणनफल के बराबर यानी AB स्क्वायर बराबर BC गुणे BD। दूसरा AC स्क्वायर बराबर BC गुणे DC तथा AD का स्क्वायर बराबर BD गुणे CD। क्लियर है सबको। अच्छा तो चलिए अब इसको प्रूव करते हैं, उपपत्ति लेते हैं प्रूफ लेते हैं। बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा, ठीक है, जिससे पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। हम सभी क्या करने वाले हैं समरूप त्रिभुजों की जो प्रॉपर्टीज होती है और समरूप त्रिभुजों की जो प्रॉपर्टीज होती है उसी को हम लोग अप्लाई करने वाले। और समरूप त्रिभुजों की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं आप सभी जानते हैं। यदि 2 त्रिभुज समरूप हों तो हम जानते हैं 2 त्रिभुजों को समरूप हम तभी कह सकते हैं जब उनके प्रत्येक संगत कोण आपस में बराबर हो, पहला शर्त। और दूसरा शर्त यह होता है बच्चों कि अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, मतलब समानुपाती होती हैं। क्लियर होता है सबको। और एक प्रमेय और बहुत ही फेमस आप लोगों ने पढ़ा था और वो क्या था कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होता है, और ये इंपॉर्टेंट प्रमेय था। इसको हम लोगों ने क्या है प्रूव भी किया है, ठीक है। और आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें YouTube पे सर्च करके MS उज्ज्वल शिक्षा आराम से देख सकते हैं, जिसके बाद पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो हो ना हो हम उसको भी अप्लाई कर सकते हैं कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग के बराबर होता है। या ऐसे कहो कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो आइए यहां पर टोटल 3 ट्रायंगल यानी 3 त्रिभुज बन रहे हैं। कितने 3। वो कौन कौन से, एक तो सबसे बड़ा वाला त्रिभुज सबका मालिक एक बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है ABD। और जब AC हम लोगों ने खींचा भुजा तो यहां पर 2 और त्रिभुज बन गए, एक तो ये जिसका नाम आप ACB देख सकते हैं ये, और दूसरा ACD। मजे की बात यहां पर यह है बच्चों कि यह दोनों त्रिभुज भी बड़े वाले के साथ समरूप हैं, या नहीं कह सकते समरूप अभी, तो ऐसे कहो कि ये जो त्रिभुज हैं दोनों ये भी समकोण हैं, क्योंकि इसका भी एक कोण 90 डिग्री ये, ठीक है, इसका भी एक कोण 90 डिग्री ये। इन दोनों त्रिभुजों के एक एक कोण 90-90 है। बड़े वाले त्रिभुज का भी ये कोण 90 अंश है, अर्थात यहां तीनों जो त्रिभुज बने हैं ये समकोण त्रिभुज ही हैं। इतनी बात समझ में आया सबको। अच्छा अगर मैं कहूं आपसे कि ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इस छोटे वाले त्रिभुज यानी कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, पहली बात ये छोटा वाला बड़े के समरूप होगा, दूसरी बात ये दूसरा छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले के समरूप होगा। यानी 100 बात की एक बात यहां पर बने हुए जो तीनों त्रिभुज हैं बच्चों ये आपस में समरूप होंगे। समझ में आया क्या होंगे? अच्छा उसको हम देख भी सकते हैं कि सर ये कैसे आप कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज हैं ये समरूप हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं, समझिएगा। इस त्रिभुज की हम बात करें, इस त्रिभुज की ACB में अगर यह कोण हम इस कोण को कोण नंबर 1 दे दे नाम और इस वाले को हम कोण नंबर 2 नाम दे दें, ठीक है, और इस वाले को हम कोण नंबर 3 नाम दे दे और इस कोण को हम कोण नंबर 4। ये नंबर दिया मैंने, ये अंश नहीं है, ऐसा मत सोच लेना का ये 1 अंश होगा ये 2 अंश होगा, नहीं बच्चा,
ये नंबर दिया मैंने, कोण नंबर 1, आप XYZ कुछ भी मान सकते हो। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब देखो इस वाले समकोण त्रिभुज में क्या विचार है आप लोग का कि जो ACB है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल यानी कोण 1, कोण 2 और ये 90, तीनों जुड़ करके 180 अंश होंगे कि नहीं होंगे? अगर ये 90 उधर जाएगा तो कोण 1 प्लस कोण 2, 90 उधर जाएगा तो 180 माइनस 90, बेटे हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 90। यानी 100 बात की एक बात कि कोण नंबर 1 एंड कोण नंबर 2 दोनों को जोड़ेंगे तो 90 अंश के बराबर होंगे। इसी तरह से इस वाले छोटे त्रिभुज में कोण नंबर 4 और कोण नंबर 3, इसी प्रकार कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4, इन दोनों का योगफल भी कितना आएगा बेटे? 90। समझ पा रहे हैं? और यहां पर अगर ध्यान से आप लोग देखें तो कोण 2 और कोण 4 अगर हम टोटल जोड़ देंगे तो यह बड़े वाले कोण A के बराबर होगा कि नहीं होगा? इट मीन्स दैट कि कोण नंबर 2 और कोण नंबर 4 ये दोनों भी क्या है जुड़ के 90 अंश। यहां समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। बोलो बात समझ में आया है? अब देखिए समझिएगा अब इस चीज को। अगर हम लोग ऐसा करें कि समीकरण, या ऐसे कर लो समीकरण, यहां मैं लिख देता हूं, चलो देख लेते हैं। समीकरण 2 व 3 से दिख रहा है सबको? बोला करो। समीकरण 2 और 3 से ये दाहिना पक्ष दाहिने के बराबर है? हाँ कि ना? दाहिना पक्ष दाहिने के बराबर है, तो बायां बाएं के बराबर होगा कि नहीं होगा? यानी कि कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 4 बराबर होगा कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 4। हाँ कि ना? समझ में आ गया? अच्छा, अगर हम कोण नंबर 4 को उधर में लेकर जाएंगे बेटे, यहां प्लस उधर जाएगा तो फिर यानी ये +4 उधर जाएगा तो -4, दोनों कट जाएंगे। यानी कि आ गया है कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 2। समझना इस चीज को, यानी कि ये कोण नंबर 2 कोण नंबर 3 के बराबर आ गया, ये वाले कोण। समझ पा रहे हैं? बोलो। बराबर हो गए ना? कोण नंबर 2 कोण नंबर 3 बराबर। सोचो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अगर बेटे हम लोग क्या करें, समीकरण 1 व समीकरण नंबर 3 से। अच्छा, समीकरण 1 और 3 में देखो, समीकरण 1 का दाहिना पक्ष, ये समीकरण 3 का दाहिना पक्ष दाहिना दाहिने के बराबर है, तो इसके भी बाएं पक्ष को बाएं के बराबर लिखा जा सकता है। यानी समीकरण 1 का बायां पक्ष कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 बराबर होगा किसके? कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 4। समझ में आया कि नहीं आया? बेटे यहां भी अगर हम लोग कोण नंबर 2 को उस पार ले जाएंगे तो ये +2 उधर जाएगा, -2 कट जाएगा। यानी कि कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 4। यहां पर ये दो बातें आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा मेरे बेटे, इसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रयोग करने वाले हैं। समझना बहुत ध्यान से। कोण नंबर 3 कोण नंबर 2 के बराबर हो गया, समझ में आया? और कोण नंबर 4 कोण नंबर 1 के बराबर हो गया। और ये 90 दोनों आपस में बराबर है ही। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये दोनों त्रिभुज जो हैं, ये दोनों त्रिभुज जो हैं समरूप होंगे कि नहीं होंगे? इसका ये कोण इसके इस कोण के बराबर, इसका ये कोण इसके इस कोण के बराबर, इसका ये कोण इसके इस कोण के बराबर। समरूपता की किस कसौटी के प्रयोग से यह दोनों त्रिभुज समरूप होंगे बताइए? फिर से बोलो। ए से, यानी कोण 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 से। इन दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। और यदि कहीं ऐसा होता है कि किसी दो त्रिभुज के 2 या तीनों कोण आपस में बराबर हो गए तो हम भुजा 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 से उन दोनों त्रिभुजों को सिमिलर यानी कि समरूप त्रिभुज कहते हैं। अब क्या ये हार्ड है? समझ में आया? इसी बात को मैं पहले कह रहा था समरूप है, लेकिन आप लोगों को विश्वास नहीं था तो इसको हमने प्रूव करके दिखाया। ठीक है। अच्छा, एक बात और बेटा, इनमें से कोई भी, ये छोटा वाला त्रिभुज ले लीजिए ना, ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। कैसे होगा? देखो, इस बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण 90, तो इस छोटे वाले त्रिभुज का एक कोण 90, एक कोण बराबर हुआ।
इस छोटे वाले त्रिभुज का कोण नंबर 1 और बड़े वाले त्रिभुज का कोण नंबर 1 दोनों उभयनिष्ठ कोण है। तो अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो कोण कोण यानी ए से दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समझ में आया कि नहीं? इसी तरह से इसको देख लो, बड़े वाले त्रिभुज का एक कोण 90, इस छोटे वाले त्रिभुज का भी एक कोण 90, और इस बड़े वाले त्रिभुज का कोण नंबर 3, इस छोटे वाले त्रिभुज का कोण नंबर 3 क्या है? उभयनिष्ठ है। इसका मतलब ये वाला जो त्रिभुज है बड़े वाले त्रिभुज के साथ समरूप होगा। ठीक है, चलो लेक्चर बहुत लंबा हो गया, सीधे अब मैं लिखता हूं क्या? तीनों को एक दूसरे के समरूप लिखता हूं मैं। स्पष्ट है कि त्रिभुज ACB समरूप होगा बड़े वाले त्रिभुज BAD। ठीक है, और लिखो, ये पहली बात हो गई कामा। दूसरी वाला त्रिभुज इसका लिख लो ACD समरूप होगा बड़े वाले त्रिभुज BAD। और तीसरा वाला त्रिभुज, ये दोनों आपस में समरूप होंगे, त्रिभुज BCA या BAC समरूप होगा त्रिभुज क्या? DAC। समझ में आया? अब यहां पर पहली बात को हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखो, चूंकि अगर कोई आपसे ये सवाल करता है कैसे समरूप होंगे, तो क्या आप उन्हें समझा सकते हैं? बोलिए। चलिए, बहुत अच्छी बात। चूंकि पहला वाला तर्क लेते हैं बेटा, ये जिसका उभयनिष्ठ भुजा AB है। चलो, त्रिभुज BCA या BAC समरूप है त्रिभुज BAD। यानी ये वाला जो त्रिभुज है बच्चों BAC, ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज BAD के समरूप है। और अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो यहां दोनों कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। पहला कॉन्सेप्ट ये लगा सकते हैं कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट चाहो तो लगा लीजिए कि उनके क्या कहते हैं, क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो चलो, हम क्षेत्रफल वाला नहीं लगाते, हम लगाते हैं अनुपात वाला। ठीक है, तो यहां से याद रखना, अतः इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी बच्चों? समानुपातिक या समानुपाती होंगी। क्या होंगी? समानुपाती, मतलब एक ही अनुपात में होंगी। अब लीजिए संगत कोण के ठीक सामने वाली संगत भुजा। ठीक है, चलो देखो, हम छोटे वाले त्रिभुज में 90 अंश के सामने जिन दोनों त्रिभुजों को लिया है उसको याद रखिएगा। BAC ये छोटा वाला दिख रहा है, और BAD समझ में आया? अब बेटा, कोण 90 के सामने वाली भुजा कौन? छोटे त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा कौन? बोलो कौन? बटा बड़े वाले त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा बोलो कौन? 90 अंश के सामने वाली भुजा कौन? ये 90 अंश है ना बड़े वाले त्रिभुज में, ये कोण 90 अंश है, इसके सामने वाली भुजा कौन? बोलो कौन? BD। समझ में आया? बराबर होगा। और भी एक लीजिए, ठीक है, कोण नंबर 2 के सामने, छोटे त्रिभुज में कोण नंबर 2 के सामने वाली भुजा, कोण नंबर 2 के सामने वाली भुजा BC। अब बताओ कोण नंबर 2 किसके बराबर है? कोण नंबर 2 कोण नंबर 3 के बराबर है। तो अगर हम कोण नंबर 2 के सामने वाली भुजा ले रहे हैं तो बड़े वाले त्रिभुज में कोण नंबर 3 के सामने वाली भुजा लेंगे। तो बताओ बेटे, बड़े वाले त्रिभुज में कोण नंबर 3 के सामने वाली भुजा कौन? बोलो कौन? कोण नंबर 3 के ठीक सामने वाली भुजा है AB। समझ में आया कि नहीं आया? अब बस अडर गुणा कर दो, AB का AB में AB इश्क, समझ में आया कि नहीं? और BC का BD में BC गुणे BD। यही तो प्रूव करना था।
बोलो मेरे प्यारे हिंदुस्तान की। क्या हो गया? प्रूव हो गया। देखो ना, ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी गुणे, समझ में आ गया ना? बोलो। अब क्या करेंगे बेटा? दूसरा वाला प्रूव करेंगे। कर सकते हैं क्या? बोलो। इसमें 3 पार्ट है, एक मेरे लिए, एक आप लोग के लिए, एक उनके लिए। किनके लिए? एग्जामिनर, है ना? वो देखो कह रहा है उनके लिए, बहुत शरारती बंदा है ये। ठीक है, चलो देखो इधर तो प्रूव कर सकते हैं। इसमें बेटा AC का स्क्वायर है ना। अब देखना इस त्रिभुज में कौन ऐसी 2 त्रिभुज हैं जिनकी उभयनिष्ठ भुजा AC है। AC किन 2 त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है? AC, एयर कंडीशन नहीं, AC। इन दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है कि नहीं है? बड़े वाले त्रिभुज का उभयनिष्ठ भुजा AC नहीं है, इन्हीं दोनों त्रिभुजों की है कि नहीं है? तो आगे हम इन्हीं दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं को समानुपाती करेंगे कि नहीं करेंगे? आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, अब कब? अब ठीक है, समरूप त्रिभुज लिख देते हैं हम BCA, ठीक है, या BAC लिख लीजिए। BAC समरूप है त्रिभुज, BAC समरूप है किसके? DAC। ठीक है बच्चों, DAC समरूप कैसे, ये तो मालूम हो गया ना इधर से सबको? कोई डाउट वाली बात है क्या? विवेक है क्या? बोलो, विवेक है क्या? विशाल है क्या डाउट? नबी तेरे को दिक्कत है क्या? समझ में आया बेटे? तो ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? अरे बोलना। समरूप हैं, तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी या नहीं होंगी? होंगी कि नहीं होंगी? अच्छा, देखना भुजा AC का स्क्वायर आना चाहिए। कैसे आएगा? देखो, AC बेटा कोण नंबर 1 के सामने वाली भुजा है कि नहीं है? तो चलो यहां भी मैं लिख देता हूं, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, अतः इनकी किनकी संगत, कौन बेटे? संगत भुजाएं। कितना मैं छिछी लिख रहा हूं? अच्छा लिख रहा हूं? बोलो। इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी लल्ला? बोल दो। क्या होंगी? समानुपाती होंगी। समझ में आया क्या? अच्छा, अब समानुपाती होंगे बेटे, तो फटाफट समानुपाती कर लो, दिक्कत वाली कौन बात है? इस त्रिभुज में कोण नंबर 1 के सामने वाली भुजा कौन? बोलो कौन? बटा इस वाले त्रिभुज में कोण 1 किसके बराबर था? कोण 1 किसके बराबर था? कोण 1 किसके बराबर? तो अगर इस वाले त्रिभुज में कोण नंबर 1 के सामने वाली भुजा लिए हैं, तो दूसरे वाले त्रिभुज में कोण नंबर 4 के सामने वाले भुजा बोलो कौन? बोलो कौन? ये कौन है? कौन होगा बेटे? कोण नंबर 4 के सामने वाली भुजा। CD का हो चाहे DC का हो, तो दिक्कत वाली बात है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अच्छा आओ इधर फिर देखते हैं। अब इधर देखो, और अगला देखो, ये तो हो गया कोण 1 कोण 3 की बात। अब कोण 2 और कोण 4 की बात करते हैं। इस वाले त्रिभुज में कोण नंबर 2 के सामने वाली भुजा, अरे वाह, इस त्रिभुज में कोण नंबर 2 के सामने वाली भुजा BC। समझ में आया? अच्छा, कोण 2 किसके बराबर? कोण 3 के बराबर। और कोण 2 किसके बराबर? हाँ ठीक है, कोण 2 के सामने वाली भुजा BC हो गई। इसमें कोण 2 किसके बराबर है? कोण 3 के बराबर। तो इसमें कोण 3 के सामने वाली भुजा कौन? बोलो कौन? AC। अब तिरछा गुणा कर दो। टी गुणा करने आता है? AC का AC में ओए होए। अब CD का BC में BC गुणे CD को DC लिख देंगे, तो कोई गलता होगा क्या? बोलो होगा क्या? ये हमको प्रूव करना था कि नहीं करना था? करना था। समझ में आ गया बच्चा लोग? अच्छा, अब तीसरी वाले आप लोग प्रूव कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? पक्का? ये आप लोग की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि नहीं है? समझना बेटे, AD का स्क्वायर है ना, तो इस त्रिभुज में उस भुजा की तरह, सॉरी, इस आकृति में उन 2 त्रिभुजों की तलाश कीजिए जिनकी उभयनिष्ठ भुजा AD है। कौन है बेटा? AD। तो ये AD ये है, AD यही है ना? AD या तो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है, या तो इस छोटे वाले त्रिभुज की भुजा है। तो आप क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? त्रिभुज DAC, यानी कि ये छोटा वाला त्रिभुज DAC समरूप है बेटे बड़ा वाला त्रिभुज DAB। क्या है बच्चा? DAB। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये छोटा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों एक दूसरे के कौन?
बोलो कौन? समरूप है, तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? ऐसे समानुपात करके निकाल लोगे क्या? जिस कोण के सामने वाली भुजा इधर लेना, देखना दूसरे वाले त्रिभुज में उस बराबर कोण के सामने वाली भुजा कौन है, अनुपात आपस में बराबर हो। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर इधर आप लोग कोण नंबर 1 के सामने वाली भुजा ले रहे हैं तो दूसरे वाले त्रिभुज में कोण नंबर 4 के सामने वाली भुजा लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोण नंबर 1 किसके बराबर है? कोण नंबर 4 के बराबर है। इसी तरह से कोण नंबर 3 और कोण नंबर 2 इनके संगत यानी इनके सामने वाली भुजाएं समानुपाती होंगी। किसी और के साथ ऐसा करोगे तो महागड़बड़ होने वाला है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए इस जिम्मेदारी के साथ चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। AC किसके बराबर है? AC बराबर क्या है? BC। यदि किसका स्क्वायर? AB का स्क्वायर 2 गुणे AC स्क्वायर हो तो क्या प्रूव करना है? त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है बच्चों कि ABC एक समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिनकी कोई 2 संलग्न भुजाएं क्या हो आपस में बराबर होती हैं, हम उन्हें समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसमें यह भी कह दिया गया है कि भुजा AC जो है BC के बराबर है, और एक शर्त दिया है यदि AB का स्क्वायर AC के स्क्वायर का 2 गुना है, अर्थात AB स्क्वायर बराबर 2 गुणे AC स्क्वायर हो, तो आपको ये प्रूव करना है कि यह जो ABC समद्विबाहु त्रिभुज है वह समकोण त्रिभुज है, या कह सकते हैं कि वह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। उसके लिए हम छोटा सा प्रूफ ले, ये छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है नहीं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हमने एक त्रिभुज ले लिया जिसमें लिख लेते हैं इसका नाम AC और इसको B। ABC एक त्रिभुज है, हमको ये मालूम नहीं है कि ये समकोण त्रिभुज है भी या नहीं है, हमको यही प्रूव करना है, ठीक है। लेकिन ये दिया गया है बच्चों AC की जो लंबाई है ना, AC भुजा की लंबाई जो है वह BC भुजा के क्या है बराबर है। क्लियर होता है सबको? बोलो। तो जो दिया है उसी के अनुसार हम चलते हैं। दिया है या ऐसे लिख दो AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ये कहां से मिला? ये तो दिया गया है, ठीक है ना। आगे आप लिख लें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड आप यूज करें। क्या AC स्क्वायर को हम AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर यानी कि 2 बार लिख सकते हैं? 2 बार AC स्क्वायर को हम AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब AB स्क्वायर बराबर जहां AC स्क्वायर प्लस जहां AC है ना बेटे, उस AC की जगह पर देखो, AC की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? BC लिख सकते हैं। तो ये वाला एक को चेंज करो, एक को ऐसे रहने दो। मैंने AC स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए, इस वाले AC को हटाकर उसकी जगह पर कितना प्रतिस्थापित कर रहे हैं? BC। तो AC की जगह जब हम BC लिख देंगे तो इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आया? अब ध्यान से चीजों को समझो, ध्यान से समझो। इस त्रिभुज में AB यानी इसका स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप लोग हमको बताइएगा कि आप लोग कहां ऐसा देखे हैं कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है? बोलो, पाइथागोरस। और ये पाइथागोरस प्रमेय किस प्रकार की त्रिभुजों पर लागू होता है? सिर्फ और सिर्फ
इसका मतलब ये है कि इसको हम कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से। अगर ऐसा देखा गया कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो वह त्रिभुज कैसा होगा? हाँ, तो हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से यह तभी संभव है जब त्रिभुज ए सी बी या ए बी सी, लिख देते हैं ए बी सी क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्या है बच्चों? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में जिसका वर्ग शेष दोनों के वर्ग के बराबर है वो वाली भुजा होगी कर्ण, यानी कि ए बी कौन होगा? तो ए बी ये आकृति को देखकर आप कह सकते हैं, आकृति को देखकर नहीं बल्कि इस तर्क से आप कह सकते हैं कि इसमें ए बी जो है सबसे बड़ी भुजा होगी, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसी को हम लोग कर्ण कहते हैं। और उसके ठीक सामने वाला जो कोण है, अब ये प्रूव हो गया कि अब कितना है? समझ में आया कि नहीं? अब ये प्रूव हुआ है जब ए बी का वर्ग शेष दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर आया। आई बात समझ में? तो हमको फाइनली यही प्रूव करना था कि त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। समझ में आया? जिसमें आप चाहे तो लिख सकते हैं जिसमें ए बी के सामने वाला कोण यानी कोण नंबर सी क्या होगा बच्चों? 90 अंश होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब क्या ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस था इसमें? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना? चलो अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं।